जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सुनील पांडे आपका स्वागत करता हूं पथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने मैथ में सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर शुरू किया था और सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने स्टार्ट किया था भैया क्वेश्चन और पहले टाइप के हमने क्वेश्चनों को देखा था। अब हम आज चलेंगे प्यारे बच्चों सेकेंड टाइप के क्वेश्चनों में। प्यारे बच्चों, अभी हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें हमें 20 से 25 या 27 मिनट के वीडियो में बहुत ज़्यादा हम 8 से 10 क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन को सेट करना फिर मोबाइल से लगाना तो फिर बहुत लोड हो जाता है। जिससे मोबाइल तो बच्चों मोबाइल है, तो इसी वजह से प्यारे बच्चों हम आपसे कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा आपका या जितना अच्छा आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम आपको बेस्ट चीज़ें देंगे और स्मार्ट चीज़ें देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बच्चों ऐसे पढ़ाने से तो हमारा कोर्स भी पूरा नहीं हो पाएगा, और कोर्स पूरा भी होगा तो कहो 1 साल के ऊपर हो जाए। क्योंकि बच्चों जो क्लास 3 से 4 दिन में जिस क्लास की विधिवत प्रैक्टिस होकर क्वेश्चन हो जाने चाहिए, उस क्लास को करने में भी हमें कितना टाइम लग जाता है प्यारे बच्चों? 4 से उस क्लास को करने में भी हमें 8 से 10 दिन लग जाते हैं। तो इसी वजह से बच्चों हम आपसे कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करिए, जिससे हम आपको और भी बेस्ट चीज़ें दे सकें। ठीक है बच्चों? और बच्चों एक बात याद रखो कि ये आप ही कर सकते हो। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है और आप हमें पसंद कर रहे हैं या हमारे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो बच्चों ये सपोर्ट का जो है या जो सपोर्ट है ये आप कर सकते हो। क्योंकि हम कितना भी अच्छा पढ़ाते हो, जब तक आप नहीं बताओगे कि वो भैया पढ़ाते हैं या पथ अकेडमी वाले भैया पढ़ाते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, तब तक कोई मानने वाला नहीं है। और बच्चों स्टूडेंट पावर तो वो पावर होती है जिससे आप अपने पथ परिवार को बॉटम से लेकर टॉप पर पहुंचा सकते हैं। केवल आप अपनी ताकत या अपने पावर को अगर एक बार दिखा दें या अपने पावर को एक बार आजमा दें। तो बच्चों बस आपसे एक ही विनम्र निवेदन है या भैया जिसे हम कह सकते हैं अनुरोध है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों? बच्चों हम चलते हैं टाइप नंबर 2 के टाइप नंबर 2 पर चलते हैं, और टाइप नंबर 2 में हम देखते हैं भैया किस तरह के हमारे सवाल दिए हैं। तो भैया पहला सवाल हमारा देता है 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 कितने वर्षों में 3500 रुपए कितने वर्षों में 4500 हो जाएंगे? बच्चों आपको हमने बताया था जब भी फ्यूचर की बात की जाएगी तो हमारा जो मूलधन है बच्चों वो कितना है, तो आप कहोगे भैया मूलधन हमारा 3500 है, और भैया हो जाएगी फ्यूचर की बात की जाएगी तो ये भैया हमारा होगा मिश्र धन, और मिश्र धन हमारा कितना है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे भैया मिश्र धन हमारा 4500 रुपए है। कितना है बच्चों? 4500 रुपए है। बच्चों आपने कहा था भैया कि भैया अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। अमाउंट बराबर बच्चों क्या होता है? P प्लस SI। और अगर अमाउंट में हम मूलधन को घटा देंगे, A माइनस P कर देंगे बच्चों, तो हमारा क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे भैया हमारा SI आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? SI आ जाएगा। तो हम यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं भैया कि भैया अगर हम 4500 में भैया 3500 को घटाएंगे तो हमारा SI कितना आ जाएगा भैया? 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000। भैया हम कहेंगे 1000 मिला हमें, कहाँ से मिला भैया? 3500 से मिला। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है? 10% दी है ना बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दी है, तो 10 इंटू भैया 100, तो जो हमारा होगा ये भैया हमारा क्या होगा? समय होगा।
क्या होगा बच्चों, समय होगा। तो अगर भैया समय की बात की जाएगी तो इससे भैया हमारा ये कैंसिल होगा, और भैया 10 से हमारा ये 10 कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे तो 20, और 5 से काटेंगे तो 7, 7 दूनी 14, कितना बचा बच्चों, 6 बचा। तो भैया 6/7 वर्ष। तो हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 सही 6/7 वर्ष आंसर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों कितना आंसर आएगा, तो आप कहोगे भैया 2 सही 6/7 वर्ष। समझो बच्चों। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 के भैया दूसरे नंबर सवाल पर। और दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, 480 साधारण ब्याज पर निवेश किए गए ये राशि 20 महीने बाद 520 हो जाएगी, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है। अच्छा ये बताओ बच्चों, 480, तो यहाँ पर भैया हमारा मूलधन कितना है, तो आप कहोगे भैया मूलधन है हमारा 480। यहाँ पर भैया हमारा मिश्र धन कितना है, तो मिश्र धन है भैया हमारा 520। कितना है, 520 भैया हमारा मिश्र धन है। अब हमने कहा भैया तो यहाँ पर हमारा ब्याज कितना मिलेगा, SI, तो आप कहोगे भैया 40 का। कितने का मिलेगा भैया, 40 का। कितने वर्ष में, कहोगे भैया 20 वर्ष में 40 का मिलेगा। कितने का, 40 का। तो एक वर्ष में कितने का मिले, सॉरी 20 महीने है ना बच्चों, तो 20 महीने में 40 का, तो एक महीने में बच्चों, तो आप कहोगे भैया एक महीने में मिलेगा जाकर 20 दूनी 40, 2 का। तो भैया 12 महीने में कितने मिलेगा, 12 महीने में बच्चों मिलेगा हमारा 24 का। कितने का मिलेगा भैया, 24 का। तो भैया हम सीधे कहेंगे 24 का मिला, कहां से मिला, 480 से मिला, कितने परसेंट मिला, 100%। तो ये भैया दर हमारी निकल कर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 24 दूनी 48 और 20 पंचे 100। तो हमारी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारी जो दर आएगी वो कितने प्रतिशत आ जाएगी, तो आप कहोगे बच्चों 5%। समझो बच्चों। अब हम बच्चों चलते हैं टाइप नंबर तीसरे पर, और तीसरे नंबर के टाइप में हम देखते हैं भैया हमारे सवाल क्या कह रहे हैं। समझो, कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी। बच्चों समझो बच्चों, ऐसे सवालों में आपको फार्मूले बताए जाते हैं, पर हमारा फार्मूलों का भैया कहीं कोई काम नहीं है। हम इसका पहले बेसिक देखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। हमने कहा भैया जो मूलधन था वो भैया हमारा था x। कितना था बच्चों, x। और भैया वर्ष कितने लगे, तो वर्ष लगे भैया 7 वर्ष। और भैया अगर भैया दोगुनी हो गई तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया 2x। मिश्र धन बच्चों हमारा कितना होगा, 2x। तो कह रहा है कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुनी होगी, 5 गुनी हो जाएगी। मूल राशि से कितनी गुनी हो जाएगी भैया, 5 गुनी होनी है। मूल राशि से कितनी गुनी होनी है, 5 गुनी। मतलब भैया हम कहेंगे भैया, क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे भैया कि भैया राशि तो यही है, मूलधन तो भैया यही है कि भैया क्या है भैया, x। वर्ष हमसे पूछा गया है भैया, वर्ष हमसे पूछा गया है। और भैया मिश्र धन हमारा कितना होना है, तो आप कहोगे भैया 5 गुना होना है, मतलब 5x होना है। कितना होना है बच्चों, 5x होना है। तो बच्चों इस सवाल के लिए हम क्या कर सकते हैं, समझो बच्चों। इसमें हमने ये लिखा x 7 वर्ष, ये लिखा बच्चों x 5x, लेकिन ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, हमने कहा भैया पहले राशि x की जगह हमने कहा 1 थी, या हम कह दिया भैया x थी। x से क्या हो गई भैया, 2x हो गई, और कितने वर्ष में हो गई भैया, 7 वर्ष में। कितने वर्ष में हो गई प्यारे बच्चों, 7 वर्ष में। फिर हमसे कहा भैया x से ही हमें होना है कितने x, 5x होना है, और हमें वर्षों की संख्या बतानी है। समझा मेरे प्यारे दोस्तों, समझो इधर। हम कह सकते हैं भैया ये हमारा मूलधन है, ये हमारा अमाउंट मिश्र धन है,
और अमाउंट में मूलधन घटाते हैं तो भैया ब्याज कितना है x। ये हमारा मूलधन है, यहाँ पर ब्याज कितना है 4x। तो भैया हम कह सकते हैं ये x से कितने गुना है, तो आप कहोगे भैया ये x से 4 गुना है। तो भैया 7 भी कितने गुना होगा, 4 गुना होगा, तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी बच्चों, 28 वर्षों में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भैया कि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, तो आप क्या कहोगे भैया 28 वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों। पर बच्चों इतनी सारी महाभारत हमें करने की आवश्यकता नहीं थी, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते थे। क्या कर सकते थे भैया, डायरेक्ट हम डायरेक्ट कर सकते थे भैया 1 से हुई हमारी 2 गुनी, कितने वर्ष में, 7 वर्ष में। कितने वर्ष में बच्चों, 7 वर्ष में। 1 से करना है 5 गुनी, कितने वर्ष लगेंगे, तो हमने देखा यहाँ पर भैया हमारा एक एसआई मिला, और यहाँ पर भैया हमने देखा कि एसआई हमारा कितना मिला बच्चों, 4 मिला। कितना मिला, 4 मिला। तो भैया 1 का ये कितने गुना है, तो कहोगे 4 गुना। तो साल भी कितने गुना होंगे, 4 गुना। तो यहाँ भैया कितने वर्ष लगेंगे, 28 वर्ष। क्योंकि भैया हमने आपको समझा रखा है जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर भैया हमारा होता है R इंटू T बराबर SI होता है। और हम जानते हैं बच्चों कि भैया यहाँ पर जो है वो SI ही हमें चाहिए। तो भैया सीधे हमने क्या कर दिया, समय में जो भी आया उसका क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया। ठीक है बच्चों, समझो बच्चों। अब बच्चों हम टाइप नंबर 3 के दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं और हम देखते हैं दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या कहता है। दूसरा नंबर सवाल भैया कहता है प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो गई। 1 से भैया कितनी हो गई, दोगुनी हो गई। और कितने वर्ष लगे, 8 वर्ष। कितने वर्ष लगे भैया, 8 वर्ष लगे। ये भैया हमारा मूलधन होता है और ये भैया हमारा अमाउंट होता है बच्चों। अब हमसे कह रहा है ये वह अवधि याद कीजिए जब यही राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुनी हुई। एक और भैया यहाँ पर कितना चाहिए, हमें 4 गुना चाहिए। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये भैया हमारा मूलधन है, ये अमाउंट है, तो ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहोगे भैया SI बराबर आ जाएगा 1। यहाँ पर भैया कितना मिलेगा, तो आप कहोगे भैया SI यहाँ पर 3 मिलेगा ना। यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ तक कितने गुना है भैया, 3 गुना है। तो समय भी कितने गुना होगा, 3 गुना होगा बच्चों। तो हमारा कितने वर्ष आ जाएगा, तो आप कहोगे मेरे प्यारे बच्चों कि कितने वर्ष आ जाएगा भैया, 24 वर्ष। समझो बच्चों। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 4 पर बच्चों। टाइप नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, हम लोग देखते हैं बच्चों। हमसे टाइप नंबर 4 कहता है साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 1 वर्ष में 60, 76 और 4 वर्ष में 7504 हो जाती है। यह राशि वह राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वह राशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है साधारण ब्याज पर उधार दी गई 1 वर्ष में कोई राशि 60, 76 और 4 वर्ष में 7504 हो जाती है। समझो बच्चों 1 वर्ष में कितनी हुई, तो आप कहोगे भैया पहले कोई राशि रही होगी। यहाँ पर ये 1 वर्ष में हुई भैया, 1 वर्ष में कितनी हुई बच्चों, तो हमसे कह रहा भैया 1 वर्ष में हुई जाकर 60, 76 और बच्चों ये 3 वर्ष में कितनी, 4 वर्ष में कितनी हो गई, तो 4 वर्ष में बच्चों ये हो गई जाकर हमारी 7504। कितनी हो गई बच्चों, 7504। ये तो ही प्यारे बच्चों। अब समझना बच्चों, अब समझना यहाँ पर हमने कहा भैया यहाँ पर जो समय का अंतर आया वो कितने का आया, तो आप कहोगे भैया 3 वर्ष का। और यहाँ पर बच्चों जो आया अंतर वो कितने का आया, तो भैया ये हमारा भैया। अच्छा ये बताओ बच्चों SI जो होता है हर वर्ष समान मिलता है कि नहीं। अगर वो पहले वर्ष 200 मिलेगा तो दूसरे वर्ष भी 200 मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 200 मिलेगा, चौथे वर्ष भी 200 मिलेगा। हम कह सकते हैं भैया साधारण ब्याज हर वर्ष समान होता है। तो यहाँ पर भैया कितना मिला है, 14 में 6 गया 8, यहाँ पर 9 बचा, 9 में 7 गया भैया 2, यहाँ पर 4 बचा, 4 में 0 गया,
तो भैया कितना आ गया, 4 में 0 गया तो 4, और भैया यहाँ पर 1, 1428 मिला। मिला कि नहीं मिला? 3 से इसको काटेंगे तो एक वर्ष में कितना मिला, तो आप कहोगे भैया 3 चौको 12, कितना बचा, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 छक्का 18, एक वर्ष में मिला भैया 476। कितना मिला? 476। तो भैया यहाँ एक वर्ष में 476 ब्याज मिला होगा, तभी तो ये भैया हमारा अमाउंट ये भी है और अमाउंट भैया ये भी है कि नहीं है? और हम जानते हैं भैया कि अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI, होता है कि नहीं? तो अमाउंट निकालने के लिए मूलधन में क्या जोड़ते हो? ब्याज। हमें मूलधन निकालना है 476, इससे हटाएंगे तो 76 हटेगा, तो भैया यहाँ पर मूलधन हमारा कितना आ जाएगा? 5600। मूलधन हमारा कितना प्राप्त हुआ? 5600। अब हमसे कह रहा है दर, और दर भैया हम कैसे निकालते हैं समझो। 476 ब्याज प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ भैया? 5600 से। कितने परसेंट प्राप्त हुआ भैया? 100%। तो हम कहेंगे इससे भैया ये कैंसिल हो जाएगा, 56 से काटेंगे 8 सत्ते 56, 8 पंचे क्या कह सकते हैं भैया? 8 पंचे 40। नहीं बच्चों 8 से नहीं कटेगा, हम कहेंगे भैया 7, इसको हम काट लेते हैं 7 अट्ठे 56, 7 छन 42, और 42 और 5 कट जाएगा, 7 अट्ठे 56, 7 से काटेंगे बच्चों 7 छन 42, 5 7 अट्ठे 56, यही तो आया। फिर भैया इसको 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो भैया, या 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17/2, या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी बच्चों? 8.5%। कितनी आ जाएगी बच्चों? 8.5%। और इस टाइप के बच्चों सवालों को हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। टाइप नंबर 4 के सवाल नंबर दूसरे पर चलते हैं, हम देखते हैं कि दूसरा नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा नंबर सवाल कहता है साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद 99,120 और 5 वर्ष के बाद 12,800 हो जाती है। समझो, हम कहेंगे भैया ये हमारा मूलधन है, 2 वर्ष के बाद कितनी हो गई भैया? 2 वर्ष के बाद हमारी हो गई भैया, कितनी हो गई मेरे बच्चों? हमसे कह रहा भैया 99,20, कितनी हो गई बच्चों? 99,20। और फिर बच्चों क्या कहता है भैया कि 5 वर्ष के बाद 12,800 हो गई, 5 वर्ष के बाद भैया 12,800 हो गई कि नहीं हो गई बच्चों? अब समझना बच्चों, हमसे कह रहा ब्याज की दर इसमें पूछी गई है। क्या पूछी गई है? ब्याज की दर। समझो बच्चों, यहाँ पर भैया समय में कितने का अंतर है? 3 वर्ष का। कितने वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का। और यहाँ पर भैया इसमें कितना अंतर है? तो आप कहोगे भैया 0, 10 में 2 गया 8, और यहाँ पर 9, यहाँ पर भैया 17 में 9 गया, तो आप कहोगे भैया 8, और यहाँ पर भैया 11 में 9 गया तो 2, 9 2 11, यही तो बचेगा बच्चों। अगर ये बचेगा तो 3 की वैल्यू है भैया 2880, 3 वर्ष की। तो एक वर्ष की वैल्यू हो जाएगी भैया, कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे भैया एक वर्ष की वैल्यू हो जाएगी 3 9 27 और 3 छक्का 18, 960, ये तो हो जाएगी बच्चों। अगर एक वर्ष की वैल्यू 960 हो गई तो यहाँ 2 वर्ष है, यहाँ कितना आ जाएगा? 0, 2 छन 12, 2 नहीं 18, 1 19, 1920। अगर 1920 आ गया तो मूलधन भैया हमारा 8000 होगा बच्चों। कितना हो जाएगा? मूलधन 8000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये भैया हमारा ब्याज था, ये भैया हमारा अमाउंट है, और अमाउंट में अगर भैया ब्याज को हम घटा देंगे तो हमारा 8000 आ जाएगा बच्चों, की नहीं आ जाएगा भैया? 960 मिला, कहां से मिला? 8000 से मिला। कितने परसेंट मिला? 100% मिला। तो हम भैया यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर निकाल देंगे, तो भैया इससे खत्म और इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? तो आप कहोगे भैया 8000 है ना बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर भैया काटेंगे तो यहाँ पर हम काटेंगे 16 बचे 80, 16 छिक्का 96, 5 से काटेंगे तो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट आ जाएगी प्यारे बच्चों? 12%। कितने परसेंट प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी हमारी? तो आप कहोगे भैया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही होगी वो 12% की लगेगी। तो प्यारे बच्चों आज की हमारी क्लास में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बच्चों हमने आपसे कहा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पढ़ाने का आपको प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी
आपकी इच्छा है, आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, पर हमारा जो धर्म है आपको पढ़ाना, वो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।